इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हम पुअर माइंडसेट से अपने माइंड को रिच माइंडसेट की तरफ लेके जा सकते हैं और अपनी लाइफ में खुशियां ला सकते हैं और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि हम लोग ना हमेशा जब हम पुअर माइंडसेट के होते हैं तो हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग हमेशा ना बुराइयां करते हैं दूसरों की कि यार अगर अमीर हुआ है तो इसने किसी का खून चूस के अमीर बना है। तो ऐसे हम ना नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं हमारे इसमें आसपास। तो इसकी साइंस क्या है पीछे की, तो जो भी हम देखो यूनिवर्स में क्या होता है कि एक कॉस्मिक एनर्जी रहती है। कॉस्मिक एनर्जी कैसे काम करती है कि देखिए आपने एक ब्लैक कलर की बॉल फेंकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की बॉल फेंकी तो आपके पास वापस क्या आएगी, ऊपर को फेंकोगे तो क्या वापस आएगा, है ना। तो वो इसी तरह क्या होता है कि आपके साथ पास वो 5 साल में आए, 10 साल में आए, 30 साल में आए, 40 साल में आई, वो बॉल आपके पास ब्लैक कलर की फेंकी है तो वैसे ही ब्लैक कलर की बॉल वापस भी आएगी, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट टाइम वो वापस आए बॉल, मतलब वैसे हालात बने कि कैसे लोगों ने जो आपके सामने सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हो उस पर 101% आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी हालात हमारे सामने आते हैं वो हालात पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो उस पर 101% आपका कंट्रोल है। तो जब आप बेटर रिएक्ट करोगे तो फिर आपको बेटर रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। इसी तरह जब हम फाइनेंस के मामले में हम जब माइंडसेट ऐसा होता है कि अमीर लोग तो घटिया होते हैं, वो लोग गरीबों के पैसे मार के करते हैं, टैक्स चोरी करके करते हैं, तो हम क्या कि अपनी जो एनर्जी है ना वो यूनिवर्स को नेगेटिव भेज रहे हैं कि अमीरी। इस मीन्स कि माइंड हमारा अंदर ही अंदर सब कॉन्शियसली क्या सोचता है, इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें, इट मीन्स कि अमीर होना बुरी बात है। तो इसलिए फिर वो क्या अमीरी को, पैसे को अट्रैक्ट नहीं करता। तो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए कि कैसे काम करती है, हमें कभी भी चीज़ें ना मांगनी नहीं है। हम लोग ना हमेशा पात्र होने चाहिए। पात्र बनने के लिए हमें क्या होता है कि हम अगर जॉब करते हैं तो जॉब में हमारा ऐसा सा क्या है कि हम एक पूरी मशीनरी है काम कर रही है, ठीक है। वो मशीनरी में अलग अलग टाइप के पुर्जे लगे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे कैसे पुर्जे हो जिससे आपके बिना वो मशीन ना चल पाए, तो फिर आपकी वैल्यू हो। लेकिन अगर आप इतने इजीली रिप्लेस हो जाते हो कि आपको फेंक के 2 मिनट में वो दूसरा पुर्जा वहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो फिर आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी की दिहाड़ीदार को मिलती है ना। तो इसलिए अपनी स्किल पे काम करो हमेशा और कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं आएगी, ठीक है। स्किल पे काम करनी है। आप ऐसे पुर्जे बनो कि आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपको कोई रिप्लेस करेगा भी तो ईजीली आप की जगह पे दूसरा बंदा ऐसा काम ना कर सकता होगा जैसे आप काम करते हो। तो फिर आप हमेशा क्या बोलते हो कि आपको मतलब हर एक बंदा बोलेगा कि यार मेरे को ऐसा इंसान चाहिए जैसे कि आप काम करते हो, ठीक है। तो ऐसा पुर्जा बनने ही करना है, अपने स्किल पे फोकस करना है, तो आप देखना लाइफ में कैसे सक्सेस को अचीव करते हो, ठीक है। ये हो गया जॉब के बिहाफ से। दूसरा, आपने माइंडसेट को कैसा सा बनाना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्स में जो एनर्जी काम करती है ये ऐसे काम करती है जैसे कि जो रेडियो के सॉन्ग्स हैं वो हमेशा इस हवा में चलते रहते हैं, लेकिन आपको अपना रेडियो उस पर्टिकुलर चीज़ पे ट्यून करना रहता है। पर्टिकुलर चैनल पे ट्यून किया, जैसे आपने 93.4 FM लगा दिया, ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको वहाँ पे गाने बजना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे माइंड में भी ऐसी ट्यूनिंग होती है जो कि यूनिवर्स के साथ हमने अटैच करनी है। कुछ लोग अमीरी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनके पास बहुत पैसा आता है क्योंकि उन्होंने अपनी जो ट्यूनिंग है वो वहाँ पे सेट कर लिया। अभी ट्यूनिंग सेट करने का क्या तरीका है कि हमेशा पॉजिटिविटी माइंड से ना हमें निकालनी है यूनिवर्स की तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बारिश चाहते हैं तो दुनिया क्या बोलती है, हे भगवान बारिश कर दो, यहाँ पे बहुत गर्मी है, ये है वो है ना। तो इसके पीछे यूनिवर्स क्या करता है, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की सुनता है। सबकॉन्शियस माइंड बोलो तो कि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है हमारे इस यूनिवर्स में, हमारा माइंड उसको कैसे अट्रैक्ट करता है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे अट्रैक्ट करता है। तो जब आपने ये बोला कि हे भगवान मेरे को पैसे दे दो, या हे भगवान मुझे मेरी ये लॉटरी निकाल दो, या वो निकाल दो, या मेरे को ये चीज़ आनी चाहिए, तो सबकॉन्शियसली हम लोगों का क्या मैसेज आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जहाँ आज बारिश नहीं हो रही, तो बारिश नहीं हो रही तो सबकॉन्शियस माइंड पे बारिश नहीं हो रही का मैसेज जाएगा यूनिवर्स में।
ठीक है, वो ट्यूनिंग उसके साथ, तो वो वैसी सी जो एनर्जी होगी उसको ग्रैब कर लेगा। मतलब पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं है इसके पास, नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, तो वो वैसी सी कहानी बन जाएगी पूरी कि आप वो चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पात्र बनना पड़ता है। पात्र के लिए आपको वैसे बनना पड़ता है कि देखो बच्चे होते हैं जो मोम डैड उनकी कितनी केयर करते हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मोम डैड उनकी पूरी कर देते हैं। सभी तरह के पेरेंट्स जैसे भी हों नीड्स पूरी कर देते हैं ना। बच्चे तो कभी नहीं बोलते कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो उनको सही है वो उनको मिल जाता है ना। इसी तरह एनिमल्स को भी मिल जाता है, लेकिन जो इंसान की भूख है वो कुछ अलग तरह की है। और इसलिए हमें जब भी करना है पॉजिटिविटी माइंड से, पॉजिटिव रहना, इतना पॉजिटिव रहना है कि हम लोग पात्र बन पाएँ और यूनिवर्स को भी पता चल जाता कि यार कैसा, कौन इंसान कितना काबिल है और कैसा था। अगर इसके पास पैसा आएगा तो वो सही जगह यूटिलाइज होगा या फिर गलत जगह यूटिलाइज होगा। तो इसी तरह फिर यूनिवर्स आपके आसपास पूरा इन्वायरमेंट वैसा बना देते हैं कि जैसे आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अपने माइंड पे फोकस कीजिए मेरे भाई, माइंड को आप डेवलप करने पे कोशिश कीजिए। जब माइंड डेवलप हो जाता है ना तो फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। और अपने स्किल पे काम कीजिए। ठीक है, तो आज की यही थी वीडियो, पुअर माइंडसेट से रिच माइंड की सेट की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।